मैडम आपका नाम क्या है और आप ये किस नाम से आपका स्कूल है? मेरा नाम तृप्ता त्यागी है और मेरे स्कूल का नाम नेहा पब्लिक स्कूल है, जो कि फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक है। तृप्ति जी, ये एक वीडियो जो वायरल हुआ है कि क्या है पूरा मामला जिसको लेकर इतना बवाल देश में मचा है? ये कुछ भी मामला नहीं था, ये तो बनाया गया है। और इस गांव में तो हिंदू मुस्लिम कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, सब एक दूसरे के सहायक हैं। तो बच्चे भी हमारे अपने हैं, लेकिन बच्चे को उस दिन याद करने को दिया तो वो याद नहीं करके लाया। तो उसके फादर ने कहा कि इसको थोड़ा सा टाइट करो। अब मैं विकलांग हूँ, मेरे से चेयर से उठा नहीं जाता। मैंने सोचा 1-2 बच्चे से इसको लगवा दूंगी तो ये काम करने लगेगा। नहीं तो मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि ये हिंदू का बच्चा है या ये मुसलमान का उसका बच्चा है। हमारे यहाँ ये बात कभी नहीं होती। इन्होंने एक वीडियो जो वायरल करी, उसमें एक मोमडन शब्द तो डाला, लेकिन और लाइन इन्होंने कट कर दी, मतलब काट पीट के इन्होंने वीडियो डाली है। तो मैंने तो ये कहा था कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो बच्चों को लेकर मामा के घर मत जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बस मैंने तो ये लाइन बोली थी। अब उसका चाचा वहाँ बैठा था, वो मेरे से बात भी कर रहा था और कह रहा था इसे टाइट करो बच्चे को, ऐसे भी कहता जा रहा था और वीडियो बनाया जा रहा था। मुझे वीडियो का पता नहीं चला, क्योंकि आजकल फ़ोन भी पता नहीं कितने तरह के हैं, किस किस तरह से उनके कैमरे हैं। उसने अपने कान पे लगा रखा था। मैंने सोचा कि कहीं बात भी कर रहा है, बीच बीच में मेरे से बोल रहा है, और ये उसने थोड़ी साजिश सी करी। तो मेरे लिए तो कोई बच्चा, मैं किसी बच्चे को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखती। इसको पूरे मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे कि जो मैडम की जो मानसिकता है वो वीडियो पे उससे प्रदर्शित हो रही है कि वो जो है ना हिंदू मुस्लिम के बीच जहर घोल रही है, और उन्होंने जानबूझ के एक मुस्लिम के बच्चे को अन्य बच्चों से बिटवाया। जिन बच्चों ने उसको लगाए थे वो बच्चे वैसे मोमडन ही हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में तो ज़्यादातर बच्चा मोमडन ही है। और मोमडन और हिंदू, इन्हें हम जो है भाई भाई की उससे ही देखते हैं कि सब भाई भाई हैं आपस में। यहाँ कोई बात हिंदू मुस्लिम की होती ही नहीं है, आज तक तो हुई नहीं, और ना ही ऐसा आज तक हुआ। वो तो थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। इसके पीछे वैसा कोई और मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं था, ना तो है और ना ही कभी होगा। और गलती ये मुझसे हुई है, गलती तो गलती है। तो आप मानते हैं? मैं इसको अपनी गलती मानती हूँ। क्या मानते हैं? क्या मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं ठीक होती तो मैं बच्चे को खुद कंट्रोल कर लेती। मेरे सामने ये ऐसी बात ना आती कि मैं बच्चों से लगवाती। बस मैं इतना ही कहूँगी। दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि आपने उनकी माफ़ी मांगने के बजाय उनकी फीस वापस कर दी और बच्चे को कह दिया कि आप कहीं और नहीं, ये तो वो गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम समझौता इसी बात पे करेंगे कि हमें एडमिशन फ़ीस दें और 6 मंथ्स की फ़ीस दें। तो बस मैं तुरंत तैयार होगी। उनका चलो पेरेंट्स की मर्ज़ी है, जैसा कहेंगे मैं तो ऐसे ही कर दूँगी, और मैंने उन्हें दे दी थी। वो तो ये गलत बोल रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में इस वीडियो को लेके एक बवाल, राजनीतिक उथल-पुथल, राजनीतिक कल्याण में पूरी तरह से हलचल है। हाँ। और राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक इसको रिट्वीट करके और एक मुस्लिम के खिलाफ एक भड़काया जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो
मेरी दृष्टि में तो हिंदू मुस्लिम कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जब ये हमारे देश में सब भाई 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 की दृष्टि से रहते हैं, तो ना तो मुझे सोचना चाहिए ना किसी अन्य को सोचना चाहिए, सबको फ्रेंडली रहना चाहिए। और जैसा कि नेता इसमें ट्वीट कर रहे हैं, तो थोड़ा नेताओं को भी थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो देश में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाएगी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया गया तो ये सब विपक्ष का ही काम है। लेकिन उन्हें ये करना नहीं चाहिए, अपने देश में शांति बनाए रखनी चाहिए। अब पुलिस आई होगी, बात हुई होगी, क्या पुलिस की तरफ से आपको क्या कहा गया? पुलिस ने तो समझौता कराया, पुलिस का बहुत अच्छा काम रहा। उनके पक्ष वालों को भी, उन्हें भी समझाया, हमें भी समझाया। उनका काम बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो है यहाँ आके इस मामले को दाब ही दिया ज़्यादातर तो। लेकिन ये वायरल जो वीडियो है, बस इसमें थोड़ी सी वो आ जावे अब तो। वो पक्ष भी और हम भी दोनों संतुष्ट हैं अब तो। क्या चाहते हैं? बस अब तो यही चाहें कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा मामला नहीं होता कि एक बच्चे का और इतने छोटे से स्कूल का मामला लेकर इतनी ऊंचाई तक जाना, ये अच्छी बात नहीं है। देश में शांति बनाए रखें। भविष्य में अगर कोई बच्चा गलती करेगा आपके स्कूल में, हाँ, चाहे किसी भी तरह की, क्या आप उसको डांटेंगी, फटकारेंगी, मारेंगी? बस मार पिटाई तो देखो मेरे बस की ही नहीं है, तभी तो ये काम हुआ। बस मैं तो डांट तो मैं लगाऊंगी, टीचर डांट तो कुछ तो करेगा। लेकिन हमारे स्कूल का बच्चा सारा ही बहुत अच्छा है। ये तो एक दो बच्चा देखो हर स्कूल में होता है, और उनके पेरेंट्स भी थोड़ा कहें कि भाई इन्हें जो है टाइट करो, तो थोड़ा इस दृष्टि से उसे टाइट कराता जिससे बच्चा पढ़ ले। आप बच्चों को शिक्षा देती हैं? हाँ। पूरी घटना से आपको क्या शिक्षा मिली? मुझे तो ये शिक्षा मिली है, बस अब तो बच्चों को जो है बस कह दूँ भाई याद करके लाओ, इनकी डायरी में दे दूँ। बल्कि हमारे पूरे ग्रामीणों ने ये बोला है कि अब तो आप बस इन्हें खाली ये कह दो कि भाई घर से काम करके लाओ, घर में पेरेंट्स करवाओ, जो आपको पढ़ाना है अच्छी तरह से पढ़ाओ। तो जो बच्चा आएगा उसे मैं वैसा अच्छी, यूँ नहीं कि ये घटना होगी तो मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूँगी। बच्चों को अच्छी तरह से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये अपने बच्चे हैं। हम टीचर ऐसा काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी है ऐसे।